हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट 6 के बारे में। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आईटी इनेबल सर्विसेज क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ आईटी इनेबल सर्विसेज। ओके, IT enabled services, ITES, also called web enabled services or remote services or teleworking, covers the entire amount of operation which exploit information technology for improving efficiency of an organization। यानी गाइस, जो बड़े बड़े कॉल सेंटर्स होते हैं या BPO होते हैं और जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स होते हैं या इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर इन सर्विसेज का इस्तेमाल होता है। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द वैल्यू एडिशन ऑफ IT enabled सर्विस, द वैल्यू एडिशन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इम्प्रूव्ड डेटाबेस, improved look and feel, etc. The outcome of an IT enabled service is in two forms. First is direct improved service and second one is indirect benefits. Whereas direct benefits can be realized immediately, indirect benefits can occur over a period of time and can be harnessed very effectively if planned well up front. तो गाइस, इन सर्विसेज से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो कैसे फ़ायदा होगा, तो चलिए हम उसे देखते हैं। तो गाइज़, अब बात करते हैं पॉपुलर आईटी इनेबल सर्विस सेंटर्स। पॉपुलर आईटी इनेबल सर्विस सेंटर्स आर नंबर 1 कॉल सेंटर्स। गाइज़, आपको कॉल सेंटर्स तो पता होंगे कि जब भी हमारे मोबाइल में नेटवर्क का इशू होता है या कोई रिचार्ज का प्लान का कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम कस्टमर केयर से बात करते हैं। तो ये जो कस्टमर केयर जो हमको सपोर्ट करते हैं, ये कॉल सेंटर से हमें सपोर्ट करते हैं। ओके, इसी तरह अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हमारी कुछ क्वेरीज़ है तो ये क्वेरीज सॉल्व कौन करता है, उनके कस्टमर केयर्स, जिसको हम टेक सपोर्ट भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग एंड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। गाइज, आपने देखा होगा कि प्रैक्टो ऐप के मदद से हम अपने घर से ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस टेक्निक को मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट डेटा सेंटर्स, GIS मैपिंग, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो गाइज हमारे मोबाइल फ़ोन में और लैपटॉप्स में ये सिस्टम होती है। ओके, उसके बाद ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंड लास्ट वन नॉलेज मैनेजमेंट एंड आर्काइविंग। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं करियर्स इन IT। हम अपना करियर IT के कौन कौन से फील्ड में बना सकते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से कोर्सेज करने की ज़रूरत है। ओके, various career opportunities are available for IT professions. These vary from operator to specialized skill programmers. Some of the career opportunities are as follows. Number 1, web designer and developer. One can develop interactive website using knowledge of HTML, PHP and various other programming languages. Okay? गाइज़, अगर हमें वेब डिज़ाइनर या डेवलपर बनना है तो हमें HTML, PHP जैसे जावास्क्रिप्ट, CSS, ये सारे लैंग्वेजेस का नॉलेज होना ज़रूरी है। इनको हमें सीखना ज़रूरी है और साथ ही साथ हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी आना चाहिए। ग्राफिक के बारे में हमें नॉलेज चाहिए ताकि हम वेबसाइट को डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, सॉफ्टवेयर डेवलपर। इट इज़ पॉसिबल टू हैव करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विद द स्क्रिप्टिंग स्किल्स। गाइज, अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है उसके लिए हमें बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में सीखना है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को सीखना है ताकि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। ओके, तो गाइज चलिए अगले IT के करियर की बात करते हैं, वो है डेटाबेस मैनेजर। After getting knowledge about database management, one can work as a database manager with the help of SQL skills. गाइज, अगर हमें डेटाबेस मैनेजर बनना है तो उसके लिए हमें SQL सीखना है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है, ओरेकल क्या होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। Information security analysts are responsible for ensuring that networks are watertight. They educate staff to avoid unintended disclosures and keep up to speed with potential external threats. गाइस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट ये वो टीम होती है जो अपने सिस्टम को
सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट वन, प्रोफेशनल अकाउंटेंट। यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वन कैन सक्सेसफुली हैंडल अकाउंटिंग वर्क ऑफ एनी स्मॉल और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। गाइज, अगर हमें प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है तो हमें किसी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कमांड हासिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल टैली एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करियर इन IT इज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आफ्टर गेटिंग IT knowledge, one can advise and guide others in investing the money in various investment schemes with their calculation and benefits in future. गाइज, अगर हमें IT में नॉलेज है तो हम फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज साइबर एडवाइज़र। एनीवन कैन डेवलप हिज और हर करियर एज अ साइबर एडवाइज़र। गाइज, अगर हमें साइबर स्पेस की मालूमात है, साइबर क्राइम किसे कहते हैं, तो हम साइबर एडवाइज़र बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एनिमेटर। दिस इज़ द मोस्ट डिमांडिंग करियर इन टूडेज इरा। It is possible to become a successful animator using one's own creation and innovation with the help of software like GIMP, Inkscape, etc. गाइज, हम जानते हैं कि कार्टून्स हर एक को पसंद होते हैं। जैसे हम बहुत सारे पॉपुलर कार्टून्स देखते हैं, तो ये सारे किसके मदद से बनते हैं? एनिमेशन के मदद से बनते हैं। तो अगर हमें एनिमेटर बनना है तो हमें इन GIMP और इंस्कैप और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, स्किल्स है, उसको हमें क्या करना है? सीखना है, ताकि हम भी क्या बने? एनिमेटर बने। ओके, नेक्स्ट इज़ गेम्स डेवलपर। परहैप्स वन ऑफ द ट्रेंडिएस्ट एंड मोस्ट फन जॉब्स in the sector, a games developer gets to work on titles for consoles, computers, smartphones, tablets, and online. Creativity and imagination are important, but the ability to work in a high pressurized environment is also crucial. गाइज, गेम खेलने को हर कोई पसंद करता है, लेकिन एक्चुअल में गेम कैसे बनाए जाते हैं? तो ये गेम डेवलपर्स के मदद से गेम बनते हैं, जो हाईली प्रोफेशनल लैंग्वेजेस के मदद से क्या होते हैं? गेम क्रिएट होते हैं। जैसे एडवांस जावा है, ASP है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की मदद से क्या होते हैं? गेम को बनाया जाता है। ओके, द लास्ट वन इज़ ऑडियो वीडियो एडिटर। As a career opportunity to become an audio video editor, one should be good in tools such as Kdenlive, Audacity. With the help of these tools, one can develop a career as a video journalist. गाइज, आप जानते हैं कि मूवीज़ को कैसे एडिट किया जाता है, या जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने वीडियो को किस तरह एडिट करते हैं, ऑडियो को किस तरह एडिट करते हैं, ये सारे वीडियो और ऑडियो एडिटिंग टूल्स के मदद से किया जाता है। ओके, तो गाइज चलिए आप बात करते हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन IT। ओके, द फर्स्ट वन इज़ ग्रीन कंप्यूटिंग। It is the study and practice of environmentally sustainable computing or IT. The goals of green computing are similar to green chemistry: to reduce the use of hazardous materials, to maximize energy efficiency during the product's lifetime, to recycle or biodegradation for non-functional products and factory waste. Green computing is important for all classes of systems ranging from handheld systems to large-scale data centers. Next is Internet of Things, IoT. The Internet of Things, IoT, is the network of physical devices, vehicles, home appliances, and other items embedded with electronic software, sensors, actuators, and connectivity which enables these things to connect, collect, and exchange data, creating opportunities for more direct integration of the physical world into computer-based system, resulting in efficiency improvements, economic benefits, and reduced human exertions. गाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT या ऐसी एक टेक्निक है जिसके मदद से न सिर्फ हम कंप्यूटर और मोबाइल में हमारे नेटवर्क को लिमिटेड रख सकते हैं, बल्कि हम अपने घर के सारे चीज़ें
जैसे हमारी वॉशिंग मशीन, ये भी नेटवर्क के साथ फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। हमारी एसी और भी बहुत सारे चीज़ें हैं घर के जो हम उसको नेटवर्क के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं या हमारी कार होती है, ये क्या होती है गाइस, फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। तो ये गाइस ये किसके मदद से होती है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मदद से होती है। ओके, नेक्स्ट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग एक स्टोरेज होता है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, हम अपने कंप्यूटर में एक लिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो हम अपने डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग पे ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और हम कहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जैसे बड़े बड़े कंपनीज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे अमेज़ॉन कंपनी है, तो उनका बहुत सारा डेटा होता है, तो वो डेटा अपना क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ डेटा एनालिटिक्स, DA। गाइस डेटा एनालिटिक्स ये ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे डेटा पे प्रोसेस किया जाता है। ओके, जितना भी वर्ल्ड में ट्रिलियन GB डेटा जो रोज़ाना कंज्यूम होता है उसको प्रोसेस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हमारे मोबाइल में अमेज़ॉन में कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हेडफोन सर्च कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे हम जब हमारा मोबाइल ओपन करेंगे तो आपने देखा होगा कि हमें हेडफोन के एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशंस आते हैं। तो गाइस वो कैसे हमारे डेटा पे प्रोसेस किया जाता है। ये जो टीम है डेटा एनालिटिक्स की, वो हर यूज़र के डेटा पे प्रोसेस करते हैं कि कौन से यूज़र को किस में इंटरेस्ट है। कोई यूट्यूब के वीडियोस सर्च करता है तो वो टाइटल के वीडियोस के नोटिफिकेशन उसको यूट्यूब में आते रहते हैं। कोई सर्च करता है प्रोडक्ट तो उस रिलेटेड प्रोडक्ट्स उसको नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो ये सारा बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये टेक्निक होती है डेटा एनालिटिक्स की। ओके, तो चलिए अगली टेक्निक की बात करते हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। गाइज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऐसी टेक्निक है जो हम फ्यूचर में देखेंगे कि जिसके मदद से कोई डिवाइस है जिसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि क्या करना है, वो खुद ब खुद काम करेगा। ओके, जैसे हमने देखे कि हमारे मोबाइल में ओके गूगल है, बिग्सबी है, हाई सिरी है, इसके मदद से हम कुछ कमांड लेते हैं मोबाइल से। ओके, तो गाइज़ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जाम्पल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जाम्पल जैसे कोई रोबोट है और उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस वक्त में क्या करना है, वो खुद ब खुद काम करे। तो गाइस इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे एक कार है, जो गूगल अभी एक कार बना रहा है जो बगैर ड्राइवर से चलेगी। ओके, तो उसको बस डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि उसे कहाँ जाना है, और बाकी सारे चीज़ें वो खुद ब खुद करेगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वो है मशीन लर्निंग, ML। गाइज ये अगर हमें सीखना है तो हमें मैथ्स में कमांड चाहिए और एल्गोरिदम का हमें नॉलेज चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ बिग डेटा। तो गाइज ये बिग डेटा क्या होता है, हम रोज़ाना ब्राउजिंग, सर्चिंग या कुछ मूवीज़ देखते हैं या शॉपिंग करते हैं, तो गाइज ये रोज़ाना का डेटा जो कंज्यूम होता है पूरे वर्ल्ड का ट्रिलियन GB डेटा में कंज्यूम होता है, उस डेटा को बिग डेटा कहा जाता है। तो गाइस उस डेटा पे प्रोसेसिंग किया जाता है और उस प्रोसेसिंग के हिसाब से रिज़ल्ट आते हैं कि कौन सा बंदा किस में इंटरेस्ट रखता है। ओके, तो ये सारा होता है बिग डेटा। तो अब बात करते हैं ब्लॉकचेन। ओके गाइस, ब्लॉकचेन या ऐसा एक्सचेंजर है जिसके मदद से क्रिप्टो करेंसी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे को एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, जिसमें हमने एक कॉइन सुना होगा, बिटकॉइन। ओके, तो ये होते हैं डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।